किसान साथियों, आज हम जानेंगे गेहूं में एनपीके 1261 डालने से क्या फ़ायदा होता है। हमें इसका इस्तेमाल करना है या नहीं करना है, अगर करना है तो क्यों करना है, कब हम डालें, इसके साथ हम क्या डालें, ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आज की ये पूरी वीडियो किसान साथियों ज़रूर देखिएगा और कोई भी आपके मन में सवाल या सुझाव हो नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब एनपीके 1261 में 61% फास्फोरस पाया जाता है और 12% नाइट्रोजन भी पाया जाता है। क्योंकि इसमें फास्फोरस ज़्यादा पाया जाता है तो आप सीधा सीधा संबंध इससे जड़ विकास से आप ले सकते हैं। मतलब जड़ विकास के लिए अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो अधिकतम लाभ आपको देखने को मिलता है। अब जड़ विकास हमारे गेहूं में क्यों ज़रूरी होता है, इसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करते हैं। क्यों हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए, इसके बारे में हम थोड़ा बहुत चर्चा करते हैं। किसान साथियों, कई बार ऐसा होता है कि हम बुआई के समय डीएपी डालते हैं तो सही से काम नहीं कर पाती है। कई बार हमें अच्छी क्वालिटी की डीएपी नहीं मिलती है, लोकल मिल गई, या फिर हम ही कुछ गलतियाँ कर देते हैं। डीएपी के साथ में हम कई बार जिंक खाद मिला के डाल देते हैं, कई बार कुछ डाल देते हैं जिससे वो खादें बेकार हो जाती है। अगर आप डीएपी के साथ में जिंक डालते हैं तो आपका जिंक भी खराब हो जाता है, साथ में आपका जो डीएपी में होता है फास्फोरस वो भी खराब हो जाता है। जिंक और फास्फोरस आपस में मिलकर एक नया तत्व बनाते हैं जिसको हम जिंक फास्फेट बोलते हैं। अब ये जो जिंक फास्फेट है ये अघुलनशील हो जाता है, अर्थात पौधे के लिए उपलब्ध नहीं होता है। आपका ये तत्व खराब हो जाता है, मतलब मिट्टी में रहता है लेकिन पौधे इसको अपने भोजन के रूप में नहीं ले पाते हैं। तो अगर आप इस अवस्था में, मतलब ऐसे आप क्या कर सकते हैं, ऐसे में अगर आप एनपीके 1261 का इस्तेमाल करते हैं तो क्योंकि आप पत्तियों के ऊपर इसका छिड़काव करेंगे तो फास्फोरस की पूर्ति और जल्दी से होती है। और कई बार हम बहुत सी गलतियाँ करते हैं जिससे फास्फोरस नहीं मिल पाता है। तो फास्फोरस की पूर्ति करने का ये बहुत ही अच्छा और आसान तरीका होता है, बहुत जल्दी आपके पौधे को। अब जब तक आपके पौधे में जड़ों का विकास नहीं होगा, आपके पौधे में कल्ले का फुटाव, हरियाली, ग्रोथ आपको दिखाई नहीं देगी। तो अच्छे जड़ विकास के लिए कई बार हम ज़्यादा पानी भर देते हैं जिससे फसलें पीली हो जाती हैं, उससे भी आपके पौधे में। अब जब ज़्यादा पानी भरते हैं, हमारी फसल पीली क्यों होती है? हमारी फसल पीली इसलिए होती है क्योंकि जड़ों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। पानी से सबसे ज़्यादा नुकसान जड़ों को पहुँचता है। जब जड़ को नुकसान पहुँचता है, जड़ों का विकास रुक जाता है, जब जड़ें सही से काम नहीं करती हैं, तभी हमारे पत्तियों में पीलापन आता है। तो अच्छे जड़ विकास के लिए हम एनपीके 1261 का इस्तेमाल कर सकते हैं। उन फसल में करना है जिसमें किसी कारणवश फास्फोरस आपके पौधे को ना मिल पाया हो या फिर कम मात्रा में। कई बार हम बुआई के समय हम ज़्यादा मात्रा में डीएपी नहीं डाल पाते हैं, जिससे भी ये समस्या अगर आ गई है तो उस अवस्था में आप एनपीके 1261 के प्रयोग से फास्फोरस की पूर्ति अपने गेहूं की फसल में कर सकते हैं। अब हम जानते हैं इसका इस्तेमाल हमें कब करना चाहिए। तो इसका इस्तेमाल 20 से लेकर 40 दिन की अवस्था में करेंगे तो सबसे अच्छा लाभ मिलेगा, सबसे बढ़िया टाइम रहेगा 25 से 30 दिन की अवस्था। अब गेहूँ में जड़ अवस्था होती है 20-25 दिन पे, तो इस अवस्था में भी आप जो है वो फास्फोरस का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि जड़ अवस्था में ही जड़ों का विकास होता है। इसको हम क्राउन स्टेज बोलते हैं। अब ये जो जड़ अवस्था होती है ये मुख्य जड़ अवस्था भी इसको आप बोल सकते हैं, क्योंकि जब हम गेहूं की बुआई करते हैं तो जो पहली वाली जड़ निकलती है वो हमारे शुरुआती विकास के लिए होती है। अभी जब 20-25 दिन पे ये जो दूसरी वाली जड़ निकलती है थोड़ा ऊपर से निकलती है, इसी के नीचे से आपके कल्ले का फुटाव, मतलब इसी के ऊपर से कल्ले का फुटाव होना स्टार्ट होता है। तो अच्छे कल्ले पाने के लिए ये जड़ सही से निकलना जरूरी होता है। जब तक इस जड़ का सही से विकास नहीं होगा तब तक कल्ले भी ज़्यादा नहीं आते हैं। तो इसलिए आपको एनपीके 1261 लगभग 25 दिन तक इस्तेमाल कर देना है। अच्छा लाभ जरूर मिलेगा, अच्छे कल्ले आएंगे, अच्छा फुटाव होगा, हरियाली भी आएगी क्योंकि इसमें 12% नाइट्रोजन भी होता है। और फास्फोरस, जितना भी एनपीके आपने देखा होगा बाजार में, उसमें से सबसे ज़्यादा फास्फोरस एनपीके 1261 में ही पाया जाता है। 61% इसमें फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। तो इसका इस्तेमाल 25 दिन या मान लीजिए आप नहीं डाल पाए हैं तो 30 दिन तक कर सकते हैं। अच्छा लाभ जरूर मिलेगा, कल्ले अच्छे आएंगे, जड़ विकास अवश्य होगा। इसकी मात्रा हम जान लेते हैं कितना डालना है। तो एनपीके कोई भी हो 1 किलो से लेकर 1.5 किलो मात्रा पर्याप्त रहती है। फसलें बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ऐसी अवस्था में आप जो मात्रा है वो 2 किलो तक भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कमज़ोर वाली फसल में ही 2 किलो लेना है। वैसे 1 से 1.5 किलो मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त रहने वाली है। आप चाहें तो इस एनपीके के साथ में बोरोन भी मिला सकते हैं। बोरोन 20% वाला 100 से 125 ग्राम आपको मिला लेना है। अलग अलग घोल बनाने के बाद मिलाएंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।